Welcome students, today we will study the text An African Village from Syntax English class 10th. So let's read it. After Asia, Africa is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. एशिया के बाद जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बरे आज़म है दुनिया में, जो कि more than 35 independent countries रखता है. Its northern parts have had relations with Europe and Asia for many centuries, but very little was known about other parts till the middle of the 19th century. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके कुछ हिस्से यूरोप और एशिया से मिलते हैं, लेकिन 19th सेंचुरी तक अदर पार्ट्स के बारे में इसके कुछ नहीं पता था. No wonder it was called the dark continent once. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि किसी ज़माने में इसको तारीख कॉन्टिनेंट कहा जाता था, तारीख बरे आदम, क्योंकि ये डिस्कवर्ड नहीं था और बैकवर्ड थे, पसमानदा थे लोग यहाँ के. The village life anywhere in the world is closely associated with agriculture. दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, गांव की जिंदगी जो है वो ज़राअत के ऊपर होती है, ज़राई पैदावार पे होती है, एग्रीकल्चर से. So is a village in Nigeria which is mainly an agricultural country. तो लिहाजा जो विलेज है नाइजीरिया में मेनली वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. Nigeria is the largest country of West Africa and is the most thickly populated of all the African countries. नाइजीरिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में और थिकली पॉपुलेटेड है, आबादी भी यहाँ पे ज़्यादा है अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में. Most of its inhabitants are farmers who live in villages. ज़्यादातर जो उसके इनहेबिटेंट्स हैं, रिहायशी लोग हैं, वो फार्मर होते हैं जो कि यहाँ विलेजेस में रहते हैं. A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bush in the north. ग्रेट पार्ट नाइजीरिया का जो है वो डेंस घने फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और बुशेस से नॉर्थ पार्ट में शुमाल की जानिब पे. द बुश कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. जो bushes हैं उसमें वो फैली हुई हैं, उसके अंदर कुछ आपको दरख्त नजर आएंगे और अंडरग्रोथ होते हुए, और कुछ ग्रास लैंड नजर आएगी, ग्रास नजर आएगी, घास नजर आएगी, ज़्यादातर ग्रीन लैंड है. द फार्मर्स सेटलमेंट्स और विलेजेस आर स्कैटर्ड इन द बुश वेयर दे कल्टिवेट देयर लैंड. जो किसान हैं उनकी सेटलमेंट भी उन्हीं बुशों के दरमियान है, उन्हीं झाड़ियों के दरमियान, उन्हीं ग्रास लैंड के दरमियान उनके घर नजर आएंगे, विलेजेस नजर आएंगे छोटे छोटे जगह जगह, और वहीं पे ही वो कल्टीवेट करते हैं, अपनी जमीनों को कास्ट करते हैं. दीज विलेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम आवर विलेजेस. ये हमारे गांव से मुख्तलिफ हैं इनके गांव. अ नाइजेरियन विलेज may consist of a dozen to about 3 dozen huts. एक नाइजीरियन विलेज जो है 1 दर्जन से तकरीबन 3 दर्जन के दरमियान हट्स, झोपड़ियां बनी हुई होती हैं. These huts are separated from one another by cultivated patches of land. और ये हट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, जिस तरह बुशेस हैं जगह जगह और फिर ग्रास लैंड है, पैचेस की शक्ल में होते हैं, टुकड़ों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पे. सिंस द हट्स आर नॉट सिचुएटेड क्लोज टुगेदर, क्योंकि ये हट्स काफ़ी क्लोज नहीं बने हुए, एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं. देयर आर नो स्ट्रीट्स और लैंड्स. तो जाहिर है ना कोई स्ट्रीट्स बनी है ना कोई लैंड्स बनी है कि रोड्स कोई प्रॉपर हो कि वहाँ आया जाया जा सके दूसरे विलेजेस में. दे आर ज्वाइंड बाय बुश पाथ which may lead to other villages in the same bush area. तो ये तमाम विलेजेस जो है बुश पाथ्स में हैं और वो लीड करते हैं दूसरे विलेजेस की तरफ, बुश एरिया से ही होके उनमें जाना पड़ता है. फॉर्मली अ फार्मर्स हट वाज अ सिंगल रूम. फॉर्मली तो एक जो फार्मर का जो हट होता है वो एक सिंगल रूम होता है, एक कमरा होता है सिंगल,
किसान का। इट वॉज बिल्ट वेरी सिंपली, और बड़ा सादगी से ये बना हुआ होता है। थिक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वर स्टक इन द ग्राउंड इन अ लार्ज सर्कल। जो थिक ब्रांचेस होती हैं दरख्त की, उनसे वो ढका हुआ होता था सर्कल में, सर्कल की शक्ल में, राउंड शक्ल में वो एक हट बनाया जाता था। These branches were joined at the top and bound firmly together, और उन तमाम ब्रांचेस को इकट्ठा करके टॉप पे फर्मली टाइट करके बांध दिया जाता था और वो हट तैयार हो जाता था। Thus a cone shape room was made, तो कॉन शेप की शक्ल में एक रूम तैयार हो जाता था। The spaces between the branches were filled up with straw, और जो जगह होती थी ब्रांचेस के दरमियान में उन्हें स्ट्रॉ के जरिए फिलअप किया जाता था। एंड द रूफ वाज आल्सो थैच्ड विद अ थिक लेयर ऑफ स्ट्रॉ, ग्रास, रीड्स और पाम लीव्स, और जो छत है वो भी, उसको भी फिल किया जाता था थिक लेयर के जरिए, स्ट्रॉ ग्रास के जरिए और रीड्स के जरिए और पाम लीव्स और पत्तों के जरिए। A narrow opening was left for entrance on the side towards the sun, और बहुत ही तंग जगह, कम जगह छोड़ी जाती थी ओपनिंग की, जहां से एंट्रेंस होती थी सूरज की रोशनी की। Now bigger and better huts are built and more modern buildings methods and materials are used. अब बड़ी और बेहतर हट बनाई जा रही हैं और मॉडर्न बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है नाइजीरिया में। अ फार्मर्स हाउस में नाउ हैव 2 और मोर रूम्स। अब 2 या 2 से ज़्यादा कमरे होते हैं फार्मर के घर में। इट इज़ बिल्ट राउंड अ कंपाउंड, एक कंपाउंड की शक्ल में बना होता है। सम ऑफ द रूम्स हैव 4 वॉल्स, कुछ रूम्स की 4 दीवारें होती हैं। विद अ डोर ओपनिंग ऑन टू द कोर्ट यार्ड, डोर ओपनिंग से कोर्ट यार्ड की तरफ। while others have 3 walls with a veranda, और दूसरी जानिब जो है वो 3 walls होती है वरांडा के पास। the walls are made of wood, दीवारें लकड़ी की बनी हुई होती हैं। and are plastered with mud, मड के साथ में प्लास्टर किया जाता है उनको। the roof is still thatched with grass, reeds और palm leaves, और छत के ऊपर अब भी ग्रास वगैरह डाली जाती है, रीड डाली जाती है और पाम के पत्ते डाले जाते हैं। सम ऑफ द हाउसेस आर सर्कुलर इन शेप while others may be स्क्वायर और रेक्टेंगल, कुछ हाउसेस जो वो सर्कुलर हैं शेप में, और दूसरे जो हैं आपको रेक्टेंगल भी मिलेंगे और सर्कुलर शक्ल, स्क्वायर शक्ल में भी मिलेंगे। The courtyard of the house is the center of all activities, जो courtyard जो सहन होता है वो सेंटर होता है तमाम किस्म की एक्टिविटीज का घर की। women folk work and cook food, खवातीन काम करती है वहाँ और खाने पकाती है। and the children play there, और बच्चे वहाँ खेलते हैं। there is little furniture in the homes, छोटा सा फर्नीचर भी होता है घर में। the people sleep on mats spread on mud plastered floors, लोग वहां पे जो है सोते हैं मैट के ऊपर, चटाइयों पे और मड प्लास्टर फ्लोर के ऊपर। ऑल हाउस होल्ड पॉट्स एंड पैंस आर अर्दनवेयर, तमाम किस्म की जो चीजें हैं हाउस होल्ड की, पॉट्स है, पैंस है, बर्तन है, वो अर्दन मिट्टी के बने हुए होते हैं। दो टिन एंड एल्युमिनियम utensils have also found their way into these homes, अगरचे उनके घरों में जो है एल्युमिनियम और मुख्तलिफ किस्म के लोहे के बर्तन भी पाए गए हैं। Since electricity has not reached these remote villages, अगर तब से अब तक जितनी इन्होंने तरक्की की, इलेक्ट्रिसिटी इनके विलेजेस में नहीं पहुंची, दूर दराज के गांव में। द बुश ड्वेलर्स स्टिल यूज वुड फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पसेस, जो बुश ड्वेलर्स हैं, जो रहने वाले हैं बुशों के दरमियान, जो पैचेस की शक्ल में जो हट्स बना के रह रहे हैं, वो आज भी लकड़ियों को यूज करते हैं लाइटिंग के लिए, आग लगाने के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए।
A large pile of wood is lighted in the middle of the courtyard, which gives them light and protects them from cold. यानी कि लार्ज पाइल ऑफ वुड जो है वो लाइट की जाती है मिडिल ऑफ द कोर्ट यार्ड में, यानी उससे आग जलाई जाती है, रोशनी की जाती है और प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। मॉस्किटोज एंड वाइल्ड बीस, और मॉस्किटोज हुए, मच्छर हुए और जंगली जानवर हैं वो इससे दूर रहते हैं जब ये आग लगाते हैं। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज पॉन्ड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन and is used for drinking as well as for other needs. बारिश का पानी स्टोर कर लिया जाता है पॉन्ड्स की शक्ल में, तालाबों की शक्ल में, और रेनी सीजन के दौरान, और फिर उसको वो इस्तेमाल करते रहते हैं, पीते रहते हैं साल भर अपनी ज़रूरत के मुताबिक। Close to the farmers dwelling in a patch of land for growing food crops which include plantains, potatoes, yams, groundnuts and paper. ये जो पैचेस बने हुए हैं जगह जगह और बीच में झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, ग्रासलैंड है, और इनके जो घर हैं जो बीच में ग्रासलैंड आती है वहां पे इन्होंने कुछ फसलें उगाई हुई, उसमें कुछ प्लांटेन्स हैं, पोटैटोज है, यम्स है, ग्राउंडनट्स है और पेपर्स हैं, मिर्चे वगैरह हैं और कुछ सब्जियां हैं। यूजुअली विमेन लुक आफ्टर द फूड क्रॉप्स, अमूमन खवातीन फूड क्रॉप्स को देखती हैं, फसल को देखती हैं खाने की, वाइल मैन टेंड टू कैश क्रॉप्स लाइक ऑयल पाम्स एंड कोको ट्रीज, और आदमियों का काम होता है कि जो ऑयल पाम्स हैं या कोको ट्रीज है उनको देखते हैं। द फ्रूट ऑफ ऑयल पाम इज बॉइल्ड एंड प्रेस, ऑयल पाम का जो फ्रूट है उसको बॉयल किया जाता है और प्रेस किया जाता है। इट गिव्स ऑयल विच इज फिल्ड इन ड्रम्स एंड इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और फिर उसमें से ऑयल निकाल के फिल कर लिया जाता है ड्रम्स में और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। सिमिलरली द फ्रूट ऑफ कोको ट्री यील्ड्स बीन्स which are ground into powder from which chocolate is made. फिर वो जो कोको ट्री से जो चीज़ें बीन्स उनको मिलती हैं उसको ये पाउडर की शक्ल में बनाते हैं, फिर चॉकलेट इज मेड, फिर उसके जरिए चॉकलेट बनाई जाती है। कोको बीन्स एंड पाउडर आर ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ नाइजीरिया, यानी कोको बीन्स हुई और उसका पाउडर हुआ जिससे वो चॉकलेट वगैरह बनाते हैं, ये भी नाइजीरिया की एक्सपोर्ट का एक अहम किरदार अदा करते हैं। One thing that is common in our villages and which we shall miss in an African village is the cattle. एक चीज और सो कॉमन है जो कि हम मिस करते हैं अफ्रीकन विलेज में, वो उनके कैटल हैं, मवेशी हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका फार्मर्स कैन नॉट rear cattle on account of a kind of fly whose sting kills the cattle and causes sleeping sickness among human being. बहुत से पार्ट्स में अफ्रीका के फार्मर जो है वो नहीं रख पाते पीछे अपने पास कैटल, क्योंकि एक किस्म की फ्लाई है जो कि वो डंग मारती है और वो कैटल जो है वो स्लीपिंग मूड में चले जाते हैं, सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। इन दी एब्सेंस ऑफ कैटल, कैटल की एब्सेंस में मवेशियों की, द फार्मर हैज टू प्लो द फील्ड्स विद हिज हैंड्स, फार्मर को जमीन की खुद अपने हाथों से खेती बाड़ी करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है। कैरी लॉड टू द मार्केट एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और लोड उठा के लाना पड़ता है अपने ऊपर लाद के, और लंबे लंबे सफर करने पड़ते हैं, मार्केट जाना पड़ता है। ही में हाउएवर कीप अ गॉड फॉर मिल्क, अगरचे बकरियां बकरे होते हैं उनके पास दूध के लिए, एंड पोल्ट्री फॉर एग्स, और पोल्ट्री भी होती है अंडों के लिए। अफ्रीकन विलेज इज ऑलवेज चेंजिंग एंड हैज ऑलरेडी चेंज मच, अफ्रीकन विलेज काफी हद तक चेंज हो चुका और मजीद चेंज हो रहा है। The bush dwellers are being introduced to the modern facilities of transport and communication. बुशों के दरमियान रहने वाले पैचिस की शक्ल में घर बना के उनको कई फैसिलिटीज मिल रही हैं ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की।
Once their small villages are like by road with towns and cities, they will soon see buses and cars, electricity and tube wells, radio and television, school and hospitals coming to their villages. एक वक्त आएगा कि इनको सारी सहूलियात मिलेंगी, इनके शहर होंगे और ये देखेंगे बसेस, कार, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबवेल्स, रेडियोज और टेलीविजन, स्कूल, हॉस्पिटल कमिंग टू देयर विलेजेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.